नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम जिसमें वो कामयाब हुए पिछले इंतखाबात में, उसमें पहले से ये वादा कर रखा था अपने वोटर से कि वो जब पावर में आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे, तो वो कश्मीर के साथ यही सलूक करेंगे। मोदी साहब अपने वादे के पक्के साबित हुए, अपनी बात के सच्चे साबित हुए और जो उन्होंने कहा उसको करके भी दिखा दिया। गोया कश्मीर में 1 साल से लॉकडाउन जारी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी साहब की जो कैफियत है और जो उनकी सियासत है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 56 इंच का सीना बताते हैं। ये दुनिया का वाहिद सरबराह मुमलिकत है, सरबराह हुकूमत है जो अपने सीने की पैमाइश बताता है। हाय गाइस, आइए इस वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कैसे पाकिस्तान के न्यूज़ पैनलिस्ट्स ने एक्सेप्ट किया कि मोदी वो नेता है जो भी कहता है वो करके दिखाता है और ताल और डंके की चोट पे उस बात को पूरी करता है। चाहे वो कश्मीर लेने की बात हो, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुंचाने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात हो, या फिर अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 3 से 4 सालों में बनाने की बात हो, वो ये भी करके दिखाएगा। आइए देख। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नाज़रीन, तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है। गोया 5 अगस्त को पूरा 1 साल हो जाएगा। भारत की जानिब से उठाए जाने वाले वो मावराए आइन और मावराए अखलाकियात इक़दामात के जिसके अंदर ख़ुद उन्होंने अपने ही आइन को एब्रोगेट किया, आर्टिकल 370 और 35A को रिपेल किया, जिसके नतीजे में मकबूजा कश्मीर, जिसको भारत के आइन के मुताबिक कुछ इस्तिस्ना हासिल था बाज़ उमूर और बाज़ मामलात के हवाले से, यह खुसूसी स्टेटस हासिल था, उसको ख़त्म कर दिया गया और मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को जिस तरह गुजरात या मुंबई जैसी रियासतें भारत के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह उसको एक फ्री फॉर ऑल रिपब्लिक बनाने का इक़दाम का ऐलान किया। याद रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम जिसमें वो कामयाब हुए पिछले इंतखाबात में, उसमें पहले से ये वादा कर रखा था अपने वोटर से कि वो जब पावर में आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे, तो वो कश्मीर के साथ यही सलूक करेंगे। मोदी साहब अपने वादे के पक्के साबित हुए, अपनी बात के सच्चे साबित हुए और जो उन्होंने कहा उसको करके भी दिखा दिया। गोया कश्मीर में 1 साल से लॉकडाउन जारी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी साहब की जो कैफियत है और जो उनकी सियासत है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 56 इंच का सीना बताते हैं। ये दुनिया का वाहिद सरबराह मुमलिकत है, सरबराह हुकूमत है जो अपने सीने की पैमाइश बताता है। कोविड जैसी ख़तरनाक वबा के बावजूद कश्मीर के लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं की गई। क्या तरजीहात है नरेंद्र मोदी की और किस बात का नरेंद्र मोदी के अंदर ये घमंड है कि वो एक के बाद एक इक़दामात करता चला जा रहा है और कोई उसको रोकने पूछने वाला नहीं। जन साहब, ये दुनिया का वाहिद सरबराह हुकूमत है जो अपनी छाती का साइज़ बताता है, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ बहुत ज़्यादा आगे की शख्सियत लगते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इनकी शख्सियत के बारे में तो जो भी आप बात कर लें वो शायद कम होगी। इशू बड़ा है इससे, क्योंकि जो यहाँ पाकिस्तान में हम लोग आमतौर पे इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मोदी को जब 2014 में लाया गया था तो उसका एक ख़ास मकसद था। जो मोदी साहब, वरना आप देखिए, इनको पहले इन्होंने गुजरात में इनको बड़ा किया, इतना इनकी इमेज बना दी गई। फिर उनको जब ये दोबारा इलेक्शन में आए और बीजेपी को जितवाया गया, तो ये एक जो भारत की बिग मनी है विच इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड, जो बरहमन ज़ायनिस्ट हैं सारे, वो उनका ख्याल ये था कि आरएसएस को बीजेपी बनाने के बाद इतना टाइम लग गया है और ये वो शख्स है जिससे इन्होंने पहले गुजरात में मुसलमानों को कत्लेआम कराया कि इसको दोबारा अभी हम इस पोजीशन पर ले आए कि जो बाकी इनका एजेंडा रह गया है उसको भी पूरा तकमील तक पहुंचाएं। अब वो एजेंडे का जो पहला इनका इशू था वो कश्मीर के मसले पर था, क्योंकि कश्मीर इनकी एक दुखती हुई रग है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की तकमील का एजेंडा है कश्मीर, इसी तरह भारत भी यही बात करता है। वो ओपनली बात नहीं करते, लेकिन जब कश्मीर भारत को दिया गया था जी, उसके बाद जो हमारे उस वक्त की लीडरशिप ने थोड़ी हिम्मत की और गिलगित बल्तिस्तान
और ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका हमारे मुजाहिदीन ने मिलकर उनसे ले लिया, तो उसका इनको दुख है ये, और वही ख़त्म करना चाहते हैं इसको ये, क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होता तो जो अखंड भारत का एक ख्वाब है ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के ज़हनों में, वो पूरा नहीं होता। अब मोदी साहब को ला के, जो मोदी साहब ने देखिए ऊपर नीचे जो इक़दाम किए थे, वो वही थे जिन्होंने ऐलान किया था इलेक्शन की, जो उनकी कैंपेन थी। और ये मोदी साहब ने नहीं किया था, जब ये इससे पहले बीजेपी जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त से ही उन्होंने ये कहा हुआ था कि बाबरी मस्जिद का, कश्मीर का और ये शरीयत का जो बिल है ये करेंगे काम। अब उन्होंने कर लिया है। उसका ख्याल ये था कि ये दुनिया भी पी जाएगी, दुनिया तो पी गई है इसको, लेकिन जो कश्मीरी हैं वो तैयार नहीं हुए। और अब जो 56 की जो छाती का ऐलान किया था कि जी वो बड़ा, आपको याद होगा, बड़ी उन्होंने तकरीर की थी कि 370 डन, फलाना डन, जो बाकी चीजें रहेगी वो भी हम करेंगे। तो उस वक्त तो इनका वो छाती 56 का बताना जायज बनता था इनका, कि मैं दुनिया का शायद वाहिद वो लीडर हूं जो अपने एजेंडे पे कायम हो, चल रहा हूं उस पर। और वो मैं समझता हूं कि भारत के जो थिंकर्स थे जिन्होंने इसको मोदी को लॉन्च कराया था, उनके जहन में भी ये बात नहीं आई कि जब ये 56 की छाती होगी, इतनी फूल जाएगी, तो जो लोग इससे तंग पड़ेंगे, आप जब सीट पे बैठते हैं और दूसरे लोग तंग पड़ते हैं, वो फिर अपना कुछ काम जरूर करते हैं। सही। पाकिस्तान है जिसके बारे में उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्या करेगा। दूसरी तरफ कश्मीरी हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते। कश्मीरियों ने तो तकरीबन 8 से 9 लाख भारतीय फौज को लॉकडाउन कर दिया हुआ वहां पे, वो वहां से निकालें तो कश्मीरी खड़े हो जाएंगे। एक तरफ से चीन है कि चीन का अपना एक एजेंडा है इस खित्ते के बारे में, अपने बारे में, तो वो भी, चीन भी खुल के सामने आ गया है। इनको ये ख्याल ही है कि इसमें दोबारा पंप कर देंगे, चाहे ट्रंप साहब और उनके साथी मिलकर। लेकिन ट्रंप साहब की और अमेरिका की मुश्किलात शायद भारत से भी बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल, एक साल, इस नए स्टेटस को का 1 साल कि जो गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के इक़दाम से नरेंद्र मोदी ने कायम किया था, इसमें अब हुकूमत पाकिस्तान की क्या पोजीशनिंग है और हम किस तरह से अपने कश्मीरी भाई बहनों की मदद करने के लिए किस हद तक कमिटेड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। देखें, हुकूमत पाकिस्तान का हमें शुरू से पता है इनिशिएटिव इन्होंने किस तरह लिया, किस तरह यूएन में जाके प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, किस तरह लोगों ने पजीराई की। इससे पहले तो कोई बात भी नहीं करता था। जिस तरह फ़लस्तीन साल साल से सफ़र कर रहा है, इसी तरह कश्मीरी साल साल से सफ़र कर रहे हैं। उनकी किसी उसके ऊपर कभी बिल्कुल कोई कभी मतलब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो भी इंसान है, उनको भी ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए। किस तरह हक तलफी की गई, इंसानी हकूक़ की, उनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे उनको डिप्राइव किया गया। और फिर उसके बाद 5 अगस्त को हम देखते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया गया। अब मुझे बताएं वो लोग जो वहाँ पे हैं कितने ज़िंदा रह गए होंगे, अगर रह भी गए होंगे तो उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि किसी चीज़ की सप्लाई नहीं है, हर चीज़ बंद है। बिल्कुल टोटल इंटरनेट बंद है, फ़ोन बंद है, बाकी चीज़ें बंद हैं कि किसी तरह पता चले कि वहाँ पे लोग, अभी जिस तरह भाई ने कहा कि लोग जाते हैं और उनको वहाँ पे दिखाया नहीं जाता, उनको इस सड़क पे गाड़ी जा रही है, बिल्कुल टोटल एक बहुत बड़ी जेल है जिसके अंदर लोग कैद हैं। तो इस हुकूमत पाकिस्तान का आपको पता है पहले शुरू से हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग इसका लिया कि हमने उनको आज़ाद कराना है, डेफिनेटली इस चीज़ से आज़ाद कराना है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने बेइंतहा कोशिश की। हर जुम्मे को हम लोग मार्च भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अभी भी 5 को मोस्ट प्रॉब्ली 30 को जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर, और वहाँ पे जाके हमारा एक प्रोग्राम होगा जिसमें दुनिया को कन्वे किया जाएगा कि जो हालात हैं इस वक्त कश्मीर के लोगों, दुनिया को आगाह किया जाएगा कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अजीम चौधरी साहब, ये 56 इंच की छाती, तो ये तो कोई पहलवान हो अगर या कोई बदमाश हो तो वो शायद इस तरह से अपने सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए बातें करता है। मैं किसी मज़हब के ऊपर कमेंट कभी भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी 2 रोज़ पहले, भारत में क्लास है, उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई उस वीडियो के अंदर। अच्छा, याद रहे कि ये वीडियो भारत वालों ने खुद बनाई थी, ये पाकिस्तानियों की बनाई हुई नहीं थी। और उसमें उन्होंने जो फोकस था वो ये था कि भारत में मंदिरों की कुल तादाद क्या है, वहाँ पर रोज़ाना और माहाना और सालाना बुनियादों पर चढ़ावा जो है वो कितने अरब रुपए का आता है। जहाँ तक मामला कश्मीर का है, देखिए कश्मीर का मामला आज का तो नहीं है जी, ये दुरुस्त है, हम सब जानते हैं इस बात को कि कश्मीर स्ट्रेटेजिकली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानी के हवाले से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। भारत उस सारे पानी को इस्तेमाल करना चाहता है
और उस ज़मीन को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि उसकी जो शरंगेजी है और जो उसकी फितना परवरी है और जो वो रियासती दहशतगर्दी करना चाहता है या करता है, वो बरकरार रहे। सही। चीन ने उसको 2 दफा सबक सिखाया। जब ये पहले 62 में हुआ तो अमेरिका का हम पर दबाव था, सही। और बहुत शदीद दबाव था कि हम चीन के खिलाफ भारत का साथ दें। अच्छा, पाकिस्तान हमने- तहरीक इंसाफ की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी चॉइस आप जारी रखिए। 62 में हमने इनकार कर दिया अमेरिका को। हम आज भी इनकार करने की पूरी पोजीशन में हैं कि हम भारत के लिए ऐसी कोई सहूलत पैदा नहीं करके देंगे जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करके दे। सही है। हमारा जो सी पैक का प्रोग्राम है चाइना के साथ, जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के साथ चल रहा है और उस पर हम रुबा अमल हैं, उसको रोकने के लिए तो भारतीय क़यादत खुद चीन गई थी जी। और ये कहा कि इसको गिलगित बिल्तिस्तान के इलाकों से मत गुजारा जाए, और चीन ने उनकी इस बात को रद्द कर दिया। सही। ये दुरुस्त है कि 1 साल हो गया, कश्मीरी एक अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं,